तो आज अपने बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी नर्वस टिश्यू के बारे में। अपने टिश्यूज़ पढ़ रहे थे, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, तो अपने एपिथेलियम टिश्यू की बात करी इससे पहले, नर्वस टिश्यू की बात करी, मसल टिश्यू की बात करी। अब आपका चौथा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो अपने कहते हैं एक सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में जो टिश्यू पाया जाता है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है ये आपकी बॉडी का। आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में टिश्यू पाया जाता है वो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या है? तो अपने कहते हैं एक इंसान को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है? फिर अपने कहते हैं कि ये अलग-अलग ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है? डिफेंस में ये काम करता है, ठीक है? क्योंकि इम्यून सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जो आपके रिपेयरिंग सेल्स को रिपेयर करना हो गया, उसमें भी कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? एक मुख्य भूमिका निभाता है। अब एक चीज़ जो इसे एपिथेलियम से अलग बनाती है इसके स्ट्रक्चर को, वो ये है कि जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? क्लोज़ली पैक्ड होते हैं। मतलब सारे एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। जबकि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, वो टाइटली पैक्ड ना होके लूज़ली पैक्ड होते हैं, ठीक है? और उनके बीच में बेसिकली क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स पाया जाता है। कह सकते हो एक्स्ट्रा सेल्युलर जो फ्लूइड है, सेल के बाहर जो फ्लूइड है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है कंपैरेटिवली आपके एपिथेलियम टिश्यू से। अपने क्या बात करी कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं तो ऑर्गन्स जो होते हैं उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, आपके रिपेयरिंग में काम करते हैं, दूसरे और कह सकते हो बहुत सारे टिश्यूज को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, ऑर्गन्स को जोड़ने का काम, ठीक है? तो अपने बात करेंगे एक एक टिश्यूज के बारे में। तो अपने बात करते हैं टाइप्स की। तो अपने कहते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और बेसिकली और भी इसके फर्दर टाइप हैं, जैसे कि कार्टिलेज भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड भी आपका एक टाइप का कनेक्टिव। तो सभी चीजों को एक एक करके अपने देखेंगे कौन सा टाइप में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अपने सबसे पहले आपके बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो जो आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इनके अंदर क्या होगा? नाम से पता चल रहा है, इनका जो अरेंजमेंट है, इनके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स पाए जाएंगे, आपके इलास्टिक फाइबर्स पाएंगे वो पाए जाएंगे, वो कैसे होंगे? लो आपके लूजली अरेंज्ड हो, ठीक है? तो आपके जो कोलेजन फाइबर्स हैं, आपके जो इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये क्या होंगे? लूजली अरेंज्ड होंगे, ठीक है? एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होंगे। इनके बीच में क्या होगी? डिस्टेंस प्रेजेंट। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? ये एक जितने भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनके आसपास जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना हो गया, और उनके इलास्टिसिटी मतलब उनके लचीलेपन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है मेनली दो टाइप के, ठीक है? एक होते हैं आपके एडिपोज टिश्यू और एक होते हैं आपके रेटिकुलर या रेटिकुलेट, ठीक है? रेटिकुलर या रेटिकुलेट। तो जो आपके एडिपोज टिश्यू है, जो रेटिकुलेट टिश्यू है, उसमें अपने बात करें रेटिकुलेट टिश्यू की, तो जो रेटिकुलेट टिश्यू है उनके अंदर बेसिकली आपके इम्यून सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है? आपके इम्यून सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपके मोनोसाइट्स, जैसे कि आपके लिम्फोसाइट्स, ठीक है? अब ये इम्यून सेल्स क्या करेंगे? तो ये जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या करते हैं? आपकी बॉडी के डिफेंस में काम करते हैं, मतलब आपकी बॉडी को बैक्टीरिया वायरस उनसे बचाते हैं। तो जो इम्यून सेल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने कहते हैं रेटिकुलेट या रेटिकुलर लूज कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं, या फिर ये बनाते हैं उनको, और ये क्या करते हैं? डिफेंस में काम करते हैं। तो जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको मूवमेंट्स कराना हो गया, न्यूट्रिएंट्स और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसका डिफ्यूजन कराने में आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो रेटिकुलेट या रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी खास बात ये भी होती है कि जो भी फोर्स आपके शरीर पे लगता है उसे अब्जॉर्ब करने का, उसको आपके जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। अब बात करते हैं अपने एडिपोज टिश्यू। तो जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनके अंदर एक सेल पाया जाता है, उनके अंदर सेल पाए जाते हैं जिन्हें एडिपोसाइट सेल्स या फिर फैट सेल्स के नाम से भी नहीं जाना जाता है, ठीक है? तो ये क्या है? क्योंकि अपने कहते हैं बहुत सारे टिश्यू सेल से आपका टिश्यू बना है, तो ये कौन से सेल्स हैं? आपके एडिपोसाइट सेल्स, ठीक है? अब ये एडिपोसाइट जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? तो ये एनर्जी को स्टोर करते हैं फेट के रूप में, मतलब फेट का स्टोरेज, ठीक है? आपने खाना खाया,
अब उसमें फेट थी, उसको आपने क्या कर दिया, इन एडिपोसाइट सेल्स में स्टोर कर दिया। तो जब भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब इन एडिपोसाइट सेल से उस फेट को बाहर निकाल के उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और आपकी बॉडी द्वारा उसे यूज कर लिया जाएगा। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, आपके इंसुलेटिंग लेयर का भी काम करते हैं। इंसुलेटिंग लेयर का मतलब ये क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब एक इंसान के शरीर का जो तापमान है उसे रेगुलेट करना, बढ़ाना, कम करना, उसमें भी ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स और टिश्यू के कुशनिंग एंड प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपके दूसरे ऑर्गन होते हैं, प्रोटेक्ट करना, उनको कह सकते हो दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस से बचाने का काम करते हैं। स्किन के नीचे, अंगों के आसपास और बोन मेरो में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो अपने कहते हैं आपकी स्किन जो होती है उसके नीचे पाए जाते हैं। जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके आसपास प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो बोन मेरो है उसके अंदर आपके एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। जो कर क्या रहे हैं, आपकी फैट का स्टोरेज कर रहे हैं। इसका स्टोरेज कर रहे हैं, पेट का स्टोरेज कर रहे हैं। अब जो आपके एडिपोज टिश्यू होते हैं वो भी मेनली दो टाइप के, एक होते हैं आपके व्हाइट एडिपोज टिश्यू, एक होते हैं आपके ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू है वो मेनली अडल्ट्स में पाए जाते हैं। ये ऐसे टिश्यू हैं जो इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अपने कहते हैं कि सबसे ज्यादा कोई टिश्यू प्रेजेंट है वो आपकी बॉडी में, वो है कनेक्टिव। अब कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो आपके शरीर में पाया जाता है वो होता है आपका व्हाइट एडिपोज टिश्यू। ये एक इंसान के शरीर का 25% जो है, या कह सकते हो 20 से 25% जो हिस्सा है या वजन है, वो आपके व्हाइट एडिपोज टिश्यू। तो जितना ज्यादा एक इंसान ओबेस होता है, जितना ज्यादा एक इंसान मोटा होता है, उसमें उतना ही ज्यादा व्हाइट एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट। ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू का काम क्या है, तो पहले आपने कहा कि आपके फेट का स्टोरेज कर रहे हैं, जिसको आप एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करोगे जब आपको जरूरत होगी एनर्जी की। और एक और काम करता है, ये क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं लेप्टिन। ठीक है, क्योंकि आपका एडिपोज टिश्यू क्या करता है, हार्मोन के रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो अपने कहते हैं लेप्टिन हार्मोन रिलीज करता है। अब ये लेप्टिन हार्मोन कब रिलीज होगा, तो होता क्या है, जैसे इंसान को भूख लगती है, इंसान खाना खाता है, तब आपका पेट भरा कि नहीं भरा, ये कौन बताएगा, है ना। तो ये लेप्टिन हार्मोन रिलीज करा जाता है एडिपोज टिश्यूज को। ठीक है, अब ये एडिपोज टिश्यू जो है लेप्टिन हार्मोन को रिलीज करेंगे। ये लेप्टिन हार्मोन कहाँ जाएगा, लेप्टिन हार्मोन जाएगा आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास जाकर के बोलेगा कि आपका जो पेट है वो क्या हो चुका है, भर चुका है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, बोलेगा आपका पेट भर चुका है, तो क्या कर दोगे, खाना खाने। पर जो मोटे लोग होते हैं उनमें होता क्या है कि उन्हें बार बार भूख लगने का कारण क्या है, तो अपने कहते हैं कि जो आपका ये प्रोसेस है, लेप्टिन हार्मोन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक के द्वारा आपके हाइपोथैलेमस से कह सकते हो बोल देता है कि आपका पेट भर चुका है। बट ये नेगेटिव फीडबैक जो जा रही है, हाइपोथैलेमस आपका जो लेप्टिन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के पास सेंसेशन भेज रहा है कि खाना खाना भी बंद करना है, पेट भर गया है, ये सेंसेशन जाना बंद हो जाता है, ये काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से इंसान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ओबेस हो जाएगा। क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा खाना खाएगा, ज्यादा खाना खाएगा तो ज्यादा फेट का स्टोरेज होगा, ज्यादा व्हाइट एडिपोज टिश्यू पाया जाएगा बॉडी में, और एक इंसान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अब बात करें ब्राउन एडिपोज टिश्यू की, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू मेनली बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, और इसका ये जो है, जब बच्चा बड़ा होता है तो ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है आपके व्हाइट एडिपोज टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट है, तो चाइल्ड्स में या बेबीज में, बच्चों में ही पाया जाता है। जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है, तो इससे एनर्जी का प्रोडक्शन व्हाइट एडिपोज टिश्यू के मुकाबले कम होता है। बट ये टेम्परेचर जो है, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको ज्यादा बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, तो जो है वो ज्यादा इंक्रीज करता है आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू कंपेरेटिवली व्हाइट के। या व्हाइट जो है एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, बट हीट का प्रोडक्शन कम करेगा, जबकि ब्राउन जो है वो आपका हीट का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, बट एनर्जी का प्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपने अगले टाइप की, जो कि आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, एकदम डेंस फॉर्म में अरेंज होंगे। कोलेजन फाइबर्स होंगे वो कैसे, डेंस फॉर्म में, मतलब टाइटली पैक्ड होंगे सारे जो कोलेजन फाइबर्स हैं, कैसे अरेंज, एकदम डेंसली अटैच अरेंज्ड। अब ये करते क्या है
तो जो भी इन पे टेंशन अप्लाई करी जाती है, टेंशन मतलब फोर्स अप्लाई करा जाता है, तो उसको रेसिस्टेंस उसके प्रति कह सकते हो, उस फोर्स को सहने की क्षमता प्रदान करते हैं, आपको ताकत प्रदान करने का काम करते हैं आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी अपने कहते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, और एक होते हैं आपके इलास्टिक। अपनी बात करें फिब्रोब्लास्ट की, तो फिब्रोब्लास्ट जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो मेनली टेंडन्स को फॉर्म करते हैं, आपकी लिगामेंट्स को बनाते हैं, आपके कह सकते हो स्किन की डर्मिस लेयर को बनाते हैं। कौन से डेंस कनेक्टिव टिश्यू? फिब्रोब्लास्ट जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो टेंडन्स को बनाएंगे, या कह सकते हो टेंडन्स जो होती है मेनली फिब्रोब्लास्ट या डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं, जो कि क्या करती हैं, मसल्स को बोन से जोड़ती हैं। लिगामेंट जो होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? तो फिब्रोब्लास्ट या डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो कि बोन को बोन से जोड़ती है। ठीक है, जो स्किन की डर्मिस लेयर है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो अपने कहते हैं फिब्रोब्लास्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। तो इन सभी चीजों को बनाने का, या कह सकते हो जो जॉइंट और स्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं उनको सपोर्ट प्रदान करने का या उन्हें स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है? आपकी फिब्रोब्लास्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। अब बात करते हैं अपने इलास्टिक आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की, तो ये क्या करते हैं, कोलेजन फाइबर्स इनमें क्या होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, इलास्टिक फाइबर्स जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट। ठीक है, मतलब आपके जो फिब्रोब्लास्ट थे उनके मुकाबले इनके अंदर कोलेजन फाइबर ज्यादा होगा, इलास्टिक फाइबर ज्यादा होगा। ये टिश्यू के इलास्टिसिटी और रिकॉइल के लिए रिस्पॉन्स, कहने का मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, रिकॉइल करते हैं, मतलब स्ट्रेच और रिकॉइल मतलब क्या हुआ, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन डायलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे आपके इलास्टिक का मतलब भी होता है लचीला लचीला। ऐसे वहां पे आपके इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाएंगे, जैसे कि आपके फेफड़े फेफड़े क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एक्सपांड करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ऐसी आर्टरीज है, ठीक है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड सेल्स आगे चलते जाते हैं, मूवमेंट्स होता है। आपकी वोकल कॉर्ड जो आप जिससे जिससे आप बोलते हो, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, वो भी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तभी तो आपके अंदर क्या हो रहा है, साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, आवाज निकल रही है। तो वहां पे कौन से टिश्यू परसेंट है, तो आपकी इलास्टिक, आपकी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। अब बात करते हैं आपके अलग नेक्स्ट टिश्यू, आपका बोन टिश्यू। तो जो बोन टिश्यू है, ऑब्वियस सी बात है, बोन टिश्यू मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा, बोन में पाया जाएगा। अब ये करता क्या है, तो आपकी कैल्शियम एंड कोलिन फाइबर्स के एक हार्ड मैट्रिक्स के भीतर एम्बेडेड ओस्टियोसाइट से बना है। ओस्टियोसाइट सेल्स कौन से थे, अपनी बात करें तो ओस्टियोसाइट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, आपके बोन को मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, बोन के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जो ओस्टियोसाइट जो सेल्स होते हैं, जब आपके कह सकते हो जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं वो सराउंड कर दिए जाते हैं आपके मैट्रिक्स के द्वारा, ठीक है, तब उसे अपने ओस्टियोसाइट सेल बोलने लग जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा जब, तो उसके अंदर होता क्या है, तो वहां पे अपने कहते हैं कैल्शियम और जो कोलेजन फाइबर होते हैं उसके अंदर की साइड में आपकी बोन टिश्यू, तो अपने काम क्या है, तो अपने कहते हैं मसल्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना का काम करते हैं। साथ ही साथ जो आपकी कैल्शियम है, फोस्फोरस है, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, तो आपकी बोन टिश्यूज में स्टोरेज होता है। आपकी जो स्केलेटल सिस्टम जो है उसका निर्माण कौन करता है, तो आपकी बोन टिश्यूज करते हैं। तो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हो गया, मिनरल आपका हीमोस्टेटिस हो गया। ठीक है, मतलब आपके हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कि जो भी आपके मिनरल्स है, चाहे वो आपका कैल्शियम हो, चाहे वो फोस्फोरस हो, इन सबको क्या करना, उनका नॉर्मल लेवल बनाए रखना का काम भी कौन करते हैं, आपके बोन टिश्यूज। अगले टिश्यू की बात करें अपने, कार्टिलेज, आपका कनेक्टिव टिश्यू जो कि है आपका कार्टिलेज। जो कार्टिलेज है वो भी क्या एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, एक सिलिपरी टिश्यू है, एक टाइप का सिलिपरी टिश्यू। ठीक है, अब ये बना किससे होता है, तो अपने कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली किसका निर्माण करते हैं, कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज को बनाते हैं। अब ये करते क्या है, तो बेसिकली ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्यूशनिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो अपने कहते हैं नोज में, ईयर्स में, जॉइंट्स में, वर्टिब्रा में पाए जाते हैं। अपनी बात करते हैं, मेनली तीन टाइप के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज और एक होता है फिब्रो कार्टिलेज। बात करें हाइलिन कार्टिलेज की, तो हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, तो अपने कहते हैं जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स पे कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो जॉइंट्स के, जैसे कि ये बोन है, तो जहाँ जहाँ पे एक बोन जो है दूसरी बोन से जुड़ती है, उसके जुड़ेगी तो उसकी सरफेस पे बेसिकली आपके हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। आप कहते हैं फिब्रो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, तो अपने कहते हैं एक इंसान के
ईयर्स के कह सकते हो ईयर लोब पे या ईयर का जो पिन्ना पार्ट है वहां पे आपका इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। फिब्रो कार्टिलेज की बात करें तो ये दो वर्टिब्रास के बीच में पाया जाता है। ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है तो अपने कहते हैं जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है तो अपने कह रहे हैं ईयर लोब के बीच में। तो आपका कान कान का जो ऊपर वाला पीना पोर्शन है या फिर ये जो ईयर लोब है यहाँ पे बेसिकली इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। फिब्रो कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है तो अपने कहते हैं जो वर्टिब्रास होती है उनके बीच में पाया जाता है। अब ये करते क्या है तो ये लिमिटेड मूवमेंट्स को अनुमति देते हैं और स्ट्रक्चर के आकार को बनाए रखने में। ठीक है। अब अपने बात करते हैं अगले टिश्यू की जो कि है आपका ब्लड। तो ब्लड जो है उसमें बेसिकली अपने कहते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। तो ब्लड का कंपोजिशन ये होता है। तो ये चार चीजें मिलकर बेसिकली ब्लड का निर्माण करती हैं। अब ब्लड क्या है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब ब्लड करता क्या है तो अपने कहते हैं ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। साथ ही साथ करता क्या है तो पैथोजेंस के खिलाफ प्रतिरोधक जो प्रतिरक्षा करता है या प्रतिक्रिया और बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है न्यूट्रिएंट्स वो तो सप्लाई कर ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है आपके शरीर को बैक्टीरिया से वायरस से उनसे प्रोटेक्ट करने का काम भी कर रहा है। ठीक है। कहाँ पाया जाता है तो अपने कहते हैं ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, आपकी हर्ट में पाया जाता है, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स में आपका ब्लड पाया जाता है। साथ ही साथ क्या करता है हीमोस्टेसिस को बनाए रखने में अंगों को प्रॉपर फंक्शन के लिए आवश्यक होता है। सीधी सी बात है ब्लड की आपके हर एक ऑर्गन को अगर आपको चलाना है उसको सही से फंक्शनिंग करनी है तो ब्लड की आवश्यकता है क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन है, ब्लड में ही न्यूट्रिएंट्स है, ब्लड में ही हार्मोन्स है जो कि अलग अलग हार्मोन ऑर्गन से काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑक्सीजन चाहिए हर एक ऑर्गन को, हर एक ऑर्गन को ग्लूकोज चाहिए। तो वो जाएगा कहाँ, किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। तो ब्लड नहीं होगा तो अदर जितने भी आपके टिश्यूज है सेल्स है वो काम करना बंद कर देंगे। तो ये आपके शरीर के लिए प्रॉपर फंक्शन के लिए कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है आपका लिवर। अब आगे अपने बात करते हैं आपका अलग नेक्स्ट इशू है जो कि है हिमेटोपोइटिक टिश्यू। तो जो ब्लड सेल्स एंड जो प्लेटलेट्स होती है उसके उत्पादन के लिए उसके प्रोडक्शन के लिए आपका हिमेटोपोइटिक टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हिमेटोपोइटिक टिश्यूज जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं तो अपने कहते हैं रेड बोन मेरो में पाए जाते हैं। अब जो कि जैसे कि आपके पेल्विस में है, आपके स्टर्नम में है, यहाँ पे आपकी हिमेटोपोइटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं जैसे कि किस किस का निर्माण करते हैं तो यही क्या करते हैं रेड ब्लड सेल बनाएंगे, यही आपके व्हाइट ब्लड सेल्स बनाएंगे, यही आपके प्लेटलेट्स बनाएंगे। क्योंकि रेड बोन मेरो जो है उसका काम क्या है ब्लड सेल्स का निर्माण करना। रेड बोन मेरो में ऐसा क्या है जो कि ब्लड सेल्स का निर्माण करेगी तो वहाँ पे हिमेटोपोइटिक टिश्यूज प्रेजेंट है जो कि अलग अलग क्या करते हैं ब्लड टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बाद आपका नेक्स्ट लास्ट अलग नेक्स्ट टाइप है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज वही सेम चीज आपके कोलेजन फाइबर्स पैरेलल बंडल से बना होता है ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जो हमने इसकी पहले बात करी थी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की इसके अंदर तो अपने बात करी थी इसकी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तो हमने बात की थी कि आपका डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेसिकली टेंडन्स का निर्माण करता है, लिगामेंट्स का निर्माण करता है, आपके बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेस हो गया, टेंसाइल फोर्सेस से बचाता है, आपकी कॉर्निया, पेरिओस्टियम है, ऑर्गन कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर्स में ये मेनली प्रेजेंट होता है। तो होपफुली आपको समझ में आएगा कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है क्या नहीं।